गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन के फिलर्स, ठीक है, जिससे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चनों की यानी कि 100 क्वेश्चनों की सीरीज निकाली है। आप देख लीजिए उसको एक बार, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको एक एरर वाली सीट भी कराई जाएगी। प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इस चैनल को फॉलो करें, ठीक है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। जिस बच्चे को डाउट है वो उस डाउट को भी क्लियर कर सकता है। और मुझसे पर्सनल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे प्रेपोजिशन सीरीज की क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखिए। माई ब्रदर विल स्टे हियर डैश यू कम बैक। क्या मेरा भाई यहां रुकेगा, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे जब तक, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है इसका बाय, दूसरा ऑप्शन है टिल, और तीसरा ऑप्शन है फॉर, और चौथा ऑप्शन है सिंस। तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बाय का जो मतलब होता है वो तक भी होता है, और टिल का मतलब भी तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बताइए। फॉर और सिंस तो आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम शोइंग नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा टिल। टिल के सेंस में ही बाय को यूज किया जाता है, ध्यान रखें। अगर दोनों दे रखे हो तो टिल चूज करना है, अगर टिल नहीं होता तो आपको क्या चुनना था, बाय, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो बहुत क्रिटिकल है, सोच समझ के आंसर देना। मंकीज आर सिटिंग डैश द ट्री। तो ऑप्शन है आपके पास में ऑन, दूसरा है ओवर, तीसरा है इन, और चौथा है एबव। तो बताइए क्या आंसर है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आने वाला है ऑन, तो भूल जाइए महाराज, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन, क्योंकि वो जो मंकी है वो पेड़ के अंदर हैं। अगर यहाँ स्पेसिफाई करता कि जो मंकी है किसी डाल पर बैठा है पेड़ की पर, तो वो स्पेसिफाई कर दिया कि मंकी डाल पर बैठा है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑन। आपको क्या पता है वो मंकी कहाँ बैठा है, वो कवर्ड है पेड़ में, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ध्यान रखना, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट मी डैश द क्लास सो दैट वी में डिस्कस द मैटर, ठीक है। ऑप्शन है बिहाइंड, दूसरा है आफ्टर, तीसरा है बिटवीन, और चौथा है एट। बताइए क्या है राइट आंसर। यहां पर कह रहा है कि मुझे मिलना, ठीक है, मुझे मिलना क्लास के, ठीक है, ताकि हम मामले को डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, आफ्टर द क्लास, आंसर होगा आफ्टर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिश्चियंस गो टू चर्च डैश संडेज, संडे नहीं संडेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा है इन, और चौथा है सिंस। तो सिंस और इन तो आएगा नहीं, बचा ऑप्शन एट और ऑन में से क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर डेज के लिए हमेशा ध्यान रखना ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई वॉज सरप्राइज्ड डैश हर बिहेवियर। तो यहाँ पर एक बार फिर करा चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को, दोबारा ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ऑप्शन है विद, ऑन, एट और अबाउट, चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सरप्राइज के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन फिक्स है, एट आता है, क्या आता है, एट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है, ही वॉज सफरिंग डैश फीवर लास्ट डेज। तो ऑप्शन है पहला है विद, दूसरा है ऑफ, तीसरा है फ्रॉम, और चौथा है क्या, फॉर। तो यहाँ पर आपको एक बचपन से एक एप्लीकेशन रटी हुई है कि टू द प्रिंसिपल और फलाना फलाना स्कूल और डियर सर करके क्या है, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग। बताओ क्या आना चाहिए भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, बीमारी से सफर करता है, तो सफरिंग फ्रॉम एक फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी पीपल डाइड डैश मलेरिया इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑफ, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है विद और चौथा है फॉर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर बताइए क्या है, वो मलेरिया से मर गए हैं लोग, मतलब मच्छर काटने से हो जाता है, और गांव में ये बीमारी फैली हुई है, बहुत से लोग मर गए। तो बताइए बीमारी से मर जाता है व्यक्ति तो क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं आपका डाई ऑफ। कई बार आया पेपर में, अगर बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ, और अगर भूख प्यास से मरता है तो डाई के साथ फ्रॉम, अगर देश के लिए मरता है तो डाई के साथ क्या, फॉर, और अगर एक्सीडेंट में मरता है तो लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं, इन। ध्यान रखना है इनको सभी चीजों को, ठीक है। और किसी लैला मर गया मजनू के साथ, ठीक है, तो क्या लगाएंगे भाई साहब, तो लगाएंगे विद। क्या लगाएंगे, विद। समझ में आया, मरना किस किस चीज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन डिड नॉट टेक मी डैश हिज एनेमी, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला ऑफ, ठीक है, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है फॉर, और चौथा है एट। तो बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है मतलब बचा के ले जाना किसी से, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सिस्टर हैज बीन स्टडिंग डैश 6 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन है पहला सिंस, दूसरा है फॉर, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है ऑफ। तो बताइए क्या आएगा, 6 घंटे से। 6 घंटे से क्या कर रही है उसकी बहन, पढ़ रही है। तो कौन से 6 घंटे, पता नहीं, तो कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी नाइस, पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या आएगा, फॉर, प्रीपोजिशन फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट मी डैश द 23rd of May। तो पहला ऑप्शन है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा है इन, और चौथा है अबाउट। तो बताइए राइट आंसर क्या है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर डेट दे रखी है। क्या दे रखी है, डेट। डेट और दिन महीना दे रखा है। तो डेट और डेज के लिए हमेशा प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, बताओ जल्दी से, ऑन का। किसका होता है, ऑन का। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और लोगों तक शेयर करें इस चैनल को, ठीक है। और मैं लगातार आपको वीडियो भेजता रहूँगा, आप देखते रहें, बने रहें और लाइक करते रहें। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप भी मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।